हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल्स। तो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक मीटर एंड द कन्वेंशनल मीटर। ठीक है, तो आ जाओ हम सब देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं पेपर में। उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंस बिटवीन जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है और कन्वेंशनल मीटर है वो इजीली आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो अभी आपके जो मीटर कैबिन में है इलेक्ट्रॉनिक मीटर, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर। एंड कन्वेंशनल मीन्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर, जो डिस्क होता था वो जो मीटर्स में, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल मीटर। तो यहाँ पे देखो वियर एंड टीयर जो होता है मीटर्स का वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर में बहुत कम होता है, मतलब क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है पहली बात तो, और कन्वेंशनल मीटर जो होता है वो मेटल का होता है, तो उसमें छेड़छाड़ होने की शक्यता ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक मीटर में थोड़ा कम है। इसीलिए वियर एंड टीयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर में बहुत कम है और कन्वेंशनल मीटर में ज़्यादा है। एक्यूरेसी तो आप देख सकते हो। एक्यूरेसी मतलब क्या दोस्तों कि आप जितना लोड यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको बिल आ रहा है कि नहीं, आपके मीटर में रीडिंग शो कर रहा है कि नहीं, वो मतलब है एक्यूरेसी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर में एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है और कन्वेंशनल मीटर में एक्यूरेसी कम है, क्योंकि सर वो कन्वेंशनल मीटर में डिस्क रहता है, तो कोई भी अगर छेड़छाड़ करके वो डिस्क को रुकाएगा तो वो मीटर में आपका रीडिंग शो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरे पैरामीटर हो गए। तो थर्ड पैरामीटर जो है वो इंटरनल लॉस। तो इंटरनल लॉस इलेक्ट्रॉनिक मीटर में सबसे कम है और कन्वेंशनल मीटर में सबसे ज़्यादा है। मेजरमेंट मतलब क्या दोस्तों? मेजरमेंट मतलब एक मीटर क्या क्या मेजर कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो इलेक्ट्रॉनिक मीटर 10 to 12 पैरामीटर मेजर कर सकता है एक ही बार, और कन्वेंशनल मीटर सिर्फ एक ही पैरामीटर मेजर करता है, वो है आपका रीडिंग। अभी आप मेजरमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उसके पैरामीटर मतलब आप देख सकते हो आपके मीटर कैबिन में जाके, वहाँ पे शो करेगा। पहले तो आपका मीटर नंबर शो करेगा, डेट शो करेगा, टाइम शो करेगा, उसके बाद आपका रीडिंग शो करेगा। ऐसे और 6-7 पैरामीटर्स जो है वो शो कर सकता है, उसकी वो बेनिफिट्स है। बट कन्वेंशनल मीटर जो एक डिस्क का रहता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, उसमें हम सिर्फ एक ही रीडिंग सिर्फ मेजर कर सकते हैं, वो तो उसका वो डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद आते हैं आप स्टार्टिंग करंट पे। स्टार्टिंग करंट जो है, जो मीटर को स्टार्ट करने के लिए, वो बहुत कम लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर में और कन्वेंशनल मीटर में बहुत ज़्यादा लगता है। डेटा स्टोरेज मतलब क्या? अभी देखो दोस्तों, जो कन्वेंशनल मीटर रहता है, जितनी बार जो डिस्क घूमेगी उतना आपको रीडिंग तो आएगा, पर वो रीडिंग सेव थोड़ी ना हो रहा है। वो रीडिंग जो है वो सेव तो होना चाहिए। तो जो कन्वेंशनल मीटर में रीडिंग जो है वो स्टोर नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉनिक मीटर में स्टोर हो सकता है। मिनिमम 6 मंथ्स का जो आपका जो रीडिंग है, आपने कितना लोड यूज़ किया है, अपना कितना यूनिट है, वो सब रीडिंग जो है आपका वो जो डिवाइस रहता है वो उसमें स्टोर हो जाता है। तो ये भी उसका एक बेस्ट एडवांटेज है अपना इलेक्ट्रॉनिक मीटर का। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपन ऑटोमेटिक टेम्पर डिटेक्ट। ऑटोमेटिक टेम्पर डिटेक्ट मतलब क्या दोस्तों? आपने बहुत जगह देखा होगा कि मीटर में कोई तो छेड़छाड़ी करता है। छेड़छाड़ी मतलब क्या? भी देखो कन्वेंशनल मीटर में अगर वो डिस्क को कोई रुका देगा तो आपके कन्वेंशनल मीटर में रीडिंग नहीं आएगी, पर आपको बिल आएगा, पर आपकी जो रीडिंग है वो बराबर से नहीं आएगी। तो वो डिटेक्ट कौन करेगा? वो तो कन्वेंशनल मीटर में वो जो एडवांटेज नहीं था, तो इन्होंने क्या किया इलेक्ट्रॉनिक मीटर में वो एडवांटेज डाल दिया दोस्तों, ऑटोमेटिक टेम्पर डिटेक्ट। अगर कोई भी छेड़छाड़ी करेगा, कोई भी एक रजिस्टर समझो लगा दिया वहाँ पे, जिसके कारण करंट कम आए या फिर वोल्टेज कम आए, तो वो टेम्पर डिटेक्ट करेगा और वो एलईडी जो एलईडी रहता है वो लाइट करेगा। ठीक है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमारे कोई मतलब बिजली चुरा रहा है कि
और कोई छेड़छाड़ी कर रहा है कि नहीं, वो आपको जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई ऑटोमेटिक टेम्पर डिटेक्ट। उसके बाद में देखो लाइफ इज़ द मेन पार्ट। अभी इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक मीटर की जो लाइफ है वो कन्वेंशनल मीटर से कम है और कन्वेंशनल मीटर की लाइफ ज़्यादा है। तो सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ एक ही एडवांटेज देखा है कन्वेंशनल मीटर का कि उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक मीटर की लाइफ जो कम है। लाइफ मतलब क्या, वो चलने की लाइफ मतलब, ठीक है, समझ सकते हो लाइफ मतलब। उसके बाद में देखो साइज़ एंड वेट मतलब अब तो पता ही होगा। कन्वेंशनल मीटर जो रहते हैं वो पुराने मीटर्स, उसका साइज़ बड़ा था, मेटल्स का था और वो हैवी भी था थोड़ा, ठीक है। और अभी के जो मीटर्स है आपके मीटर कैबिन में, उनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है और इजीली आप कहीं भी फिट कर सकते हो और उसका जो वेट है वो भी बहुत लाइट है, तो उसका ये भी एडवांटेजेस है। और उसके बाद आते हैं अपन क्लास पे। तो हर एक मीटर का दोस्तों एक क्लास रहता है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर का क्लास है जो कि है 0.2, 0.5, 1, ये जो 3 क्लास है, वो क्लास के ऊपर वो मीटर अपन ले सकते हैं। और कन्वेंशनल मीटर का क्लास है 2.0। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है IS स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। ये सब जो मीटर्स वेरीफाई होते हैं हमारे घर में जो लगते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लगते हैं, ठीक है। तो हर इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका एक IS स्टैंडर्ड रहता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कंपनी वाले। अगर कोई भी एक भी अगर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो वो मीटर फेल कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये जो 12 पैरामीटर्स है, अकॉर्डिंग टू 12 पैरामीटर्स, हमने वो डिफरेंस वेरीफाई आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही इस चैनल पर बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल को विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल्स। तो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक मीटर एंड अ कन्वेंशनल मीटर, ठीक है।